तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और H2ED में। इस वाली वीडियो में देखिए विशाखा गाइडलाइंस कर रहे हैं। ठीक है, तो विशाखा गाइडलाइंस के बारे में एक बेसिक फैक्ट ये है कि देखिए राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस जो है, जो आर्टिकल 21 से इन्फर्ड किया जाता है, ठीक है, वो जो है उसके अंतर्गत जो है विशाखा गाइडलाइंस दी गई थी। ठीक है, तो आइए विशाखा गाइडलाइंस देख लेते हैं कि विशाखा गाइडलाइंस क्या क्या कह रही है। देखिए सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो वो कह रहा है इन विशाखा वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान। देखिए केस का नाम है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ अ वर्किंग वुमेन एट हर वर्क प्लेस एज अ माउंटिंग टू वायलेंस माउंटिंग टू अ वायलेशन ऑफ rights of gender equality and rights to life, liberty, which is a clear violation of article 14, 15, 21 of the constitution। तो देखिए इसमें ये कह रहा है कि विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि जो सेक्सुअल हरासमेंट है, ठीक है, किसी भी वर्किंग वुमेन का किसी वर्क प्लेस पे, वो अमाउंट करता है, ये देखिए ए अमाउंट है, एक साथ है, वो बीच में स्पेस गलती से हो गया है, ठीक है, प्रिंटिंग एरर है। तो अभी देखिए अमाउंटिंग टू, तो कह रहा है अमाउंटिंग टू वायलेशन ऑफ राइट्स। तो ये जो है वायलेशन ऑफ राइट्स को जो है अमाउंट करता है, मतलब वायलेशन ऑफ राइट जो है ये करता है। तो कौन कौन से राइट है, तो जेंडर इक्वालिटी के जो राइट है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, उसको जो है वायलेशन करता है। और क्लियर वायलेशन है ये किस चीज़ का, तो आर्टिकल 14 का, 15 का और 21 का जो है ये क्लियर वायलेशन है। कह रहा है इस लैंडमार्क जजमेंट में जो है जो सुप्रीम कोर्ट है वो इन एब्सेंस ऑफ इनेक्टेड लॉ to provide the effect enforcement of the basic human rights of the gender equality and guarantee अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट लेट डाउन द फॉलोइंग गाइडलाइंस। तो कह रहा है देखिए कि इसको रिगार्डिंग जो है कोई लॉ नहीं था, ठीक है, तो लॉ नहीं था, इसलिए तो अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट लॉ तो बना नहीं सकता, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है कि गाइडलाइंस दे सकता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कुछ गाइडलाइंस दिए जिससे कि ह्यूमन राइट ऑफ जेंडर इक्वालिटी जो है वो गारंटी हो सके किसके अगेंस्ट, तो सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट। तो यही गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट दिया है, इसी गाइडलाइंस को जो है विशाखा गाइडलाइंस भी कहा जाता है, पॉपुलरली जो है विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं क्या क्या थी इस गाइडलाइन, क्या क्या है इस गाइडलाइन में। तो देखिए सबसे पहले है ऑल एम्प्लॉयर्स और पर्सन इन चार्ज ऑफ द वर्क प्लेस वेदर इन पब्लिक और द पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर टू टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू प्रिवेंट सेक्सुअल हरासमेंट। तो कह रहा है कि जो भी एम्प्लॉयर है या पर्सन है जो इंचार्ज है किसी वर्क प्लेस का, ठीक है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का हो या प्राइवेट सेक्टर का है, उसको अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने हैं जिससे क्या है सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो प्रिवेंट हो सके। ठीक, फिर नेक्स्ट जो गाइडलाइन है वो क्या करिए, ये कह रहा है एक्सप्रेस प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस शुड बी नोटिफाइड, पब्लिश्ड एंड सर्कुलेटेड इन अप्रोप्रिएट वेज। तो कह रहा है जो प्रोहिबिशन है सेक्सुअल हरासमेंट का, उसके लिए जो है एक जो है नोटिफिकेशन जो है उसको जो है नोटिफाइड करना चाहिए, उसको पब्लिश करना चाहिए, और एक सर्कुलर जो है चारों तरफ अप्रोप्रिएट वे में फैलना चाहिए। मतलब कहने का मतलब या नोटिस बोर्ड पे लगा दीजिए या फिर कोई जो है सर्कुलर या पब्लिश कर दीजिए, जिससे क्या है सबके पास वो गाइडलाइन हो कि भाई देखिए कि ये जो है सेक्सुअल हरासमेंट जो है इस वर्क प्लेस पे जो है ये जो है प्रोहिबिटेड है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक, फिर नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट गाइडलाइन क्या करिए, करिए एन अप्रोप्रिएट कंप्लेंट मैकेनिज्म शुड बी क्रिएटेड इन द एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिड्रेस ऑफ द कंप्लेंट मेड बाय द विक्टिम। तो कह रहा है कि देखिए एक अप्रोप्रिएट कंप्लेंट मैकेनिज्म जो है वो भी एक जो है क्रिएट करनी चाहिए, ठीक है, जिससे क्या है एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसने भी जो जॉब दिया वो ऑर्गेनाइजेशन जो है एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन वो जो है ये कंप्लेंट मैकेनिज्म क्रिएट करेगा, जिससे क्या है कि जो भी कंप्लेंट विक्टिम द्वारा अगर जो रजिस्टर की जाएगी तो उसको रिड्रेस किया जा सके। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कुछ गाइडलाइंस और हैं जिसमें से अगली गाइडलाइन है, कह रहा है द कंप्लेंट कमेटी शुड बी हेडेड बाय ए वुमेन, नॉट लेस देन हाफ ऑफ इट्स मेंबर्स शुड बी ए वुमेन। तो कह रहा है कि देखिए कि जो कमेटी जो है कंप्लेंट कमेटी जो होगी वो एक वुमेन द्वारा हेड की जाएगी, ठीक है, और कम से कम जो है आधे मेंबर जो हैं उसके वो वुमेन होने चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली इसलिए है कि देखिए क्या वुमेन के साथ हो रहा है और क्या किस फेस के थ्रू वुमेन जा रही है उसको वुमेन ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएगी। तो इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि इसमें वुमेन को जो है पावर दिया है कि वुमेन जो है वो हेड करेगी पूरी कमेटी को, ठीक है, और आधे मेंबर जो हैं मिनिमम आधे मेंबर जो हैं वो वुमेन होने चाहिए। फर्दर टू प्रिवेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी अनड्यू प्रेशर
और इन्फ्लुएंस फ्रॉम द सीनियर लेवल, सच कंप्लेंट कमिटी शुड इन्वॉल्व अ थर्ड पार्टी। तो कह रहा है कि देखिए कि ये भी देखा गया है कि अब कि कोई अगर जो ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसके अंडर जो है प्रेशर बनाया जा सकता है, ठीक है, अनड्यू प्रेशर का मतलब अननेसेसरी प्रेशर बनाया जा सकता है या इन्फ्लुएंस किया जा सकता है सीनियर्स के द्वारा। जैसे मानिए कोई वुमन हैडी कर रही है या फिर जो लोग हैं उनको ऐसे किसी चीज़ का लालच दे दिया गया, प्रमोशन का लालच दे दिया गया, तो उसके चलते या फिर प्रेशर बनाया गया कि नहीं अगर जो तुम नहीं हमारे फेवर में फैसला नहीं दोगी फिर तुमको कंपनी से निकाल देंगे ये वो। तो ये सब चीज़ को जो है इसको जो है प्रिवेंट करने के लिए क्या करा है कि ये कमेटी को जो है थर्ड पार्टी को जो है इन्वॉल्व करना होगा। वो थर्ड पार्टी या तो एनजीओ हो सकती है, ठीक है, या फिर जो है अनदर बॉडी हो सकती है जो फेमिलियर हो इस इशू से, सेक्सुअल हरासमेंट के इशू से जो है फेमिलियर हो, मतलब उसकी नॉलेज हो कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है और कैसे वर्क करता है, उसका रिड्रेसल क्या है, तो इसके बारे में जो है उसको जानकारी हो। फिर नेक्स्ट गाइडलाइन देखिए, नेक्स्ट गाइडलाइन कह रही है वेयर सच कंडक्ट अमाउंट्स टू अ स्पेसिफिक ऑफेंस अंडर द इंडियन पिनल कोड, नव भारतीय न्याय संहिता एंड अंडर एनी अदर लॉ। तो कह रहा है कि देखिए ऐसा जो भी कंडक्ट है, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक ऑफेंस जो है इंडियन पिनल कोड के अंडर में है या फिर भारतीय न्याय संहिता के अंडर में है या फिर अदर कोई भी ऐसा लॉ है जो बनाया गया है, ठीक है। कह रहा है द एम्प्लॉयर्स शेल इनिशिएट अप्रोप्रिएट एक्शन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। कह रहा है कि एम्प्लॉयर सेल जो है वो उस लॉ के अकॉर्डिंग जो है एक अप्रोप्रिएट एक्शन जो है इनिशिएट करेगा, ठीक है, और इसका जो है कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर करेगा जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उसकी, ठीक है, उस लॉ को इन्फोर्स करने के लिए वहाँ पे जो है रिपोर्ट करेगा। फिर नेक्स्ट गाइडलाइन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट गाइडलाइन कह रहा है वेयर conduct amounts to misconduct in the employment as defined by the relevant service rules, appropriate disciplinary action should be initiated by the employers in accordance with the those law। कह रहा है कि अगर जो कोई ऐसा कंडक्ट है, ठीक है, जो मिसकंडक्ट के लिए जो है जो एम्प्लॉयमेंट में मिसकंडक्ट को अगर जो डिफाइन कर रहा है, ठीक है, किसी भी रिलेवेंट सर्विस रूल में, ठीक है, तो अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो इनिशिएट किया जाएगा एम्प्लॉयर के द्वारा, ठीक है, जो भी जो है जो भी लॉ के अकॉर्डिंग होगा, मतलब लॉ जो भी प्रिस्क्राइब करती है ऐसा जो है एक जो है डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो लिया जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट गाइडलाइन जो है अवेयरनेस ऑफ राइट ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयज़ इन दिस रिगार्ड शुड बी क्रिएटेड इन अ पर्टिकुलर बाई प्रोमिनेंटली नोटिफाइंग द गाइडलाइंस इन अ सुटेबल मैनर। तो कह रहा है कि एक अवेयरनेस जो है फीमेल के राइट्स को लेकर, फीमेल एम्प्लॉयज़ के जो राइट्स हैं उसको लेके एक अवेयरनेस जो है वो जो है क्रिएट करना चाहिए। तो उसके लिए क्या है आप प्रोमिनेंटली नोटिफाई करना है, ठीक है, जो भी ये जो जितनी सारी गाइडलाइंस हैं कि इन सबको जो है सुटेबल मैनर में जो है नोटिफाई करना है फीमेल एम्प्लॉयर्स को। देखिए कि ये चीज़ें जो है आपको इस चीज़ की जो है सिक्योरिटी दी गई है, ठीक है। फिर आइए देखते हैं, अभी के लिए इतना ही है, ठीक है, तो इसी के साथ विशाखा गाइडलाइंस कंप्लीट होती है। चलिए अब वीडियो का जो अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा H2 को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।